कहीं दूर एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम जमाल था। जमाल मेहनती और नेक दिल इंसान था। वो दिन रात अपनी जमीन पर मेहनत करता और अपने खानदान के लिए रोजी कमाता था। जमाल का गांव सरसब्ज और शादाब पहाड़ों के दरमियान वाक़या था और चारों तरफ खेत, बागात और जंगल थे। गांव के लोग भी मेहनती थे और एक दूसरे की मदद करना अपना फर्ज समझते थे। एक दिन का जिक्र है कि जमाल हसब मामूल सुबह सवेरे उठा और अपने खेत की तरफ रवाना हो गया। इस दिन का मौसम निहायत खुशगवार था। हवा में हल्की हल्की खुशबू थी और परिंदे चहचहा रहे थे। जमाल ने अपने खेत में पहुंचकर काम शुरू किया। वो खेत की जोताई कर रहा था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने फौरन काम रोक दिया और चारों तरफ देखने लगा। जब जमाल ने गौर से सुना तो उसे महसूस हुआ कि यह आवाज किसी सानप की है। वो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत से काम लेते हुए उस आवाज की समत में कदम बढ़ाया। कुछ ही दौर पर उसे एक बड़ा और खौफनाक सांप नजर आया जो एक दरख्त के नीचे फनकारता हुआ बैठा था। जमाल का दिल दहल गया, लेकिन उसने अपने खौफ पर काबू पाते हुए सोचा कि सांप को नुकसान पहुंचाना मुनासिब नहीं है। जमाल ने दौर से सांप को देखते हुए सोचा कि शायद ये सांप किसी चीज से डरकर यहाँ छिप गया है। जमाल को इस वक्त अपनी दादी की कहानी याद आ गई जो वो बचपन में सुनाया करती थी कि सांप से कभी बदला नहीं लेना चाहिए बल्कि उसे छोड़ देना चाहिए। जमाल ने सोचा कि वो भी सांप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जमाल ने सोचा कि उसे सांप को यहां से भगा देना चाहिए ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। उसने आहिस्ता आहिस्ता एक लंबी रस्सी उठाई और सांप के करीब जाने लगा। उसका इरादा था कि रस्सी से सांप को पकड़कर दौर किसी जंगल में छोड़ देगा ताकि वो गांव वालों के लिए खतरा न बन सके। जमाल जब सांप के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि सांप फनकारते हुए उसे देख रहा है। जमाल ने दिल ही दिल में दुआ की और आहिस्ता आहिस्ता रस्सी सांप के गर्द डालने लगा। लेकिन जैसे ही उसने रस्सी को सांप के गर्द लपेटने की कोशिश की, सांप ने अचानक हमला कर दिया। जमाल ने फौरन पीछे हटकर अपने आप को बचा लिया। सांप के हमले से जमाल थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। उसने दोबारा कोशिश की और इस बार रस्सी को बड़ी एहतियात से सांप के गर्द लपेट दिया। सांप ने फिर से फनकारा, लेकिन जमाल ने फौरन उसे पकड़ लिया और रस्सी के जरिए उसे काबू में कर लिया। जमाल ने सांप को दौर किसी जंगल में छोड़ दिया और फिर अपने काम पर वापस आ गया। उस दिन के बाद जमाल ने हर वक्त एहतियात बरतनी शुरू कर दी। वो हमेशा सोचता कि अगर वो इस दिन सांप को छोड़ देता तो शायद उसकी जान को खतरा लाहिक हो सकता था। लेकिन जमाल ने यह भी सीखा कि अगर हम हिम्मत और दानिशमंदी से काम लें तो हम बड़े से बड़े खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। चंद दिन बाद जमाल की मुलाकात एक आलम से हुई जो गांव में आया हुआ था। आलम ने जमाल की कहानी सुनकर उसे मुबारकबाद दी और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने सांप को बगैर नुकसान पहुंचाए जंगल में छोड़ दिया। इस्लाम में भी हमें हुक्म दिया गया है कि हम जानवरों के साथ रहम का सलूक करें और उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। आलम की बातें सुनकर जमाल ने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो हमेशा जानवरों के साथ अच्छा सलूक करेगा और उन्हें नुकसान पहुंचाने से गुरेज करेगा। एक दिन का जिक्र है कि जमाल अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे एक अजीब मंजर नजर आया। उसने देखा कि एक सांप और रस्सी आपस में उलझ रहे हैं। जमाल ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि वही सांप है जिसे उसने चंद दिन पहले जंगल में छोड़ा था। लेकिन अब वो सांप रस्सी में उलझ चुका था और रस्सी उसके जिस्म के गर्द लिपटी हुई थी। जमाल ने फौरन सांप की मदद करने का फैसला किया। उसने आहिस्ता आहिस्ता सांप के करीब जाकर रस्सी को खोलने की कोशिश की। सांप ने पहले तो फनकारा, लेकिन जब उसने देखा कि जमाल उसे बचाने की कोशिश कर रहा है तो वो खामोश हो गया और रस्सी खोलने दी। जमाल ने बड़ी एहतियात से रस्सी को सांप के जिस्म से निकाल दिया और सांप को आजाद कर दिया। सांप ने आजाद होते ही जमाल की तरफ देखा और फनकारते हुए जंगल की तरफ चला गया। जमाल ने दिल में शुक्र अदा किया कि उसने एक जानवर की मदद की और उसे मौत से बचाया। इस वाकये ने जमाल को सिखाया कि हम कभी नहीं जानते कि हमारी मदद कब और कहां जरूरत पड़ सकती है। कुछ दिन बाद जमाल के गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। गांव के लोग मेले की तैयारियां कर रहे थे और सब बहुत खुश थे। जमाल भी अपने दोस्तों के साथ मेले में जाने के लिए पुरजोश था।
मेला गांव के लोगों के लिए एक बड़ी खुशी का मौका होता था और सब लोग मेले के इंतजार में रहते थे। मेले के दिन जमाल ने भी खूब तैयारी की और अपने दोस्तों के साथ मेले में चला गया। वहां मुख्तलिफ खेल, खाने पीने की चीजें और रंग बरंगे कपड़ों के स्टॉल लगे हुए थे। जमाल ने भी मेले का खूब लुत्फ उठाया। मेले में एक जगह एक जादूगर का तमाशा भी हो रहा था। जादूगर ने मुख्तलिफ किस्म के जादुई करतब दिखाकर लोगों को हैरान कर दिया। जमाल भी जादूगर का तमाशा देखने के लिए वहां रख गया। जादूगर ने एक बड़ा सा सांप निकाला और उसे अपने इशारों पर नचाने लगा। जमाल ने गौर से देखा तो उसे लगा कि ये वही सांप है जिसे उसने रस्सी से आजाद किया था। सांप ने अचानक जमाल की तरफ देखा और फिर जादूगर की तरफ मुतवज्जा हो गया। जादूगर ने सांप को मुख्तलिफ करतब दिखाने के लिए इशारे किए, लेकिन सांप ने उसकी बात नहीं मानी और जादूगर की बातों का जवाब देने के बजाय वो जमाल की तरफ बढ़ने लगा। जादूगर हैरान हुआ और लोगों में हलचल मच गई। सांप ने आहिस्ता आहिस्ता जमाल के करीब आकर अपना सर उसके कदमों में झुका दिया। जमाल ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि उसने उस सांप की जान बचाई थी और आज वो सांप उसकी मदद का शुक्रगुजार था। जादूगर ने यह मंजर देखकर कहा, ये सांप तुम्हें पहचानता है और तुम्हारी नेकी का बदला दे रहा है। जमाल ने मुस्कुराकर सांप की पीठ पर हाथ फेरा और उसे दोबारा जंगल की तरफ जाने दिया। लोगों ने जमाल की तारीफ की और इस वाकये से सबने सीखा कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। जमाल ने सीखा कि अगर हम दूसरों के साथ रहम और नेकी का बर्ताव करें तो हमें भी उसका बदला जरूर मिलता है। इस कहानी का सबक यह है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ रहम और नेकी का सलूक करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर। नेकी का बदला जरूर मिलता है और हम कभी नहीं जानते कि हमारी नेकी कब और कैसे हमारे सामने आकर हमें फायदा पहुंचाएगी।